हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 7 का बी वाला पार्ट, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। मतलब एक ड्रैगन की कथा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। इससे पहले जो है मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द पोयम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर इन द पोयम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। इस कविता के पात्र कौन हैं, उनके प्रिय नामों के साथ उन्हें अंकित कीजिए। द कैरेक्टर्स इन दिस पोयम्स आर अ लिटिल गर्ल बिलाइंस एंड हर पेट्स, a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little pet dragon. Character kitten, ink, mouse, blinker, dog, mustard, dragon, custard. कविता के पात्र हैं एक छोटी लड़की और उसके पालतू जानवर, एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा, एक छोटा स्लेटी चूहा, एक छोटा पीला कुत्ता और एक छोटा ड्रैगन। बिल्ली का बच्चा, इसका नाम इंक है, चूहा उसका नाम ब्लिंक है, कुत्ता उसका नाम मस्टर्ड है और ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। What did Custard cry for a nice safe case? Why is the dragon called a crowdly dragon? Custard अच्छे सुरक्षित पिंजरों में जाने के लिए क्यों मचलता था? ड्रैगन को डरपोक क्यों कहा गया है? आंसर, Custard cried for a nice safe case because it was cowed and scared of everyone around. The dragon is called Crowdly Dragon because everyone else in the house poses themselves to be very brave, while the dragon is not only one who fear a lot and look for a nice safe case always. कस्टर्ड अच्छे सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए मचलता था क्योंकि वह डरपोक था और अपने आसपास सबसे डरता था। ड्रैगन को डरपोक कायर ड्रैगन इसलिए कहा गया है क्योंकि वह घर में रहने वाला हर जीव दावा करता है क्योंकि वह बहादुर है और ड्रैगन ही है जो डरता है और हमेशा पिंजरे में घुस जाने की फिराक में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेलिंडा tickled him unmerciful why? बेलिंडा उसे चिढ़ाती है, उसे निर्दयीपन से गुदगुदाती तंग करती है, क्यों? आंसर, बेलिंडा tickled the dragon unmerciful as it worked a lot on him. Custard was very timid in spite of being a dragon. She used to disturb him to make him a little active. He was always scared while other pets used to make fun of him. जो बेलिंडा ड्रैगन है वो निर्दयीपने से तंग करती है, गुदगुदाती है क्योंकि यही वह तरीका है जिससे उसे फ़र्क पड़ता है। कस्टर्ड एक अजगर होते हुए सुस्त बुज़दिल सा था और वह उसे थोड़ा सक्रिय करने को तंग करती थी। वह हमेशा डरता रहता था जबकि दूसरे पालतू जानवर उसका मजाक बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट हैज़ एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइस इन द पोएम. फॉर एग्जाम्पल, क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ dungeon. The poetic device here is simile. Can you with your partner list some more such poetic device used in the poem? अब जो poetic device होते हैं मतलब कि काव्य शैली को poetic device कहा जाता है। ये grammatical portion है और आप जब पार्ट ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, बाकी यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है वो अगर मैं बता पाऊँगी तो मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ क्या ये थोड़ी सी जैसे अलंकार होते हैं ना इंग्लिश में हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होती है और पार्ट ऑफ स्पीच से ही हम किसी चीज़ की जो पोएटिक डिवाइस है उसका पता लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि हिंदी में होता है माली आवत जात का, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, रसरी आवत सॉरी हाँ, माली आवाज जात कर कलियन करी पुकार। तो जब कलियन करी पुकार तो उसमें जो कलियां हैं वो बात कर रही हैं, तो कलियां कभी बात नहीं कर पाती हैं, बात तो कौन करते हैं, मनुष्य करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो मनुष्यों वाली मतलब क्वालिटीज़ हैं उसको किसी चीज़ों में दिखाया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से सारे अलंकार जो हैं रूपक हैं, श्लेष हैं, ये सारे अलंकार जो हैं अतिशयोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, ये सारे अलंकार जो हैं वो इंग्लिश में भी होते हैं, जैसे मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है और बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इस पोयम में कौन कौन से पोइट्रिक डिवाइस है, बट वो कैसे हैं इसके लिए आपको इंग्लिश के जो फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं वो पढ़ना पड़ेंगे। देखिए, इन दिस पोयम द पोएट हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइस। फ्यू पोएटिक डिवाइस आर माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब देखिए, जहाँ पर लाइक वर्ड है तो यहाँ पर सिमिली होगा, मतलब रूपक अलंकार का यूज़ किया गया है। ड्रैगन नोज लाइक अ चिमनी, इसमें मेटाफर बेलिंडास किटन माउस एंड डॉग, पर्सोनिफिकेशन, यूज ऑफ द वर्ड लिटिल, रिपीटेशन। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, और जो पर्सोनिफिकेशन है उसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व लिखा हुआ है, और रिपीटेशन मतलब एक शब्द का दोबारा आना। मुँह ऐसा जैसे भट्टी, ये उपमा अलंकार, जैसे हम कहते हैं ना कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। उसी उपमा अलंकार को इंग्लिश में सिमिली कहा जाता है। नाक ऐसा जैसे कि चिमनी, किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करना, जैसे कि किसी की आंखें जो हैं वो, अब मैं क्या ही कहूँ, लाइट के समान है, तारों की तरह चमक रही हैं, तो उसको उसके जैसे बताना, ये रूपक है। ठीक है। और बेलिंडा का बिल्ली का बच्चा, चूहा और कुत्ता। अब देखो क्या है कि किसी व्यक्ति की जो क्वालिटीज़ होती है वो हमें किसी जानवर में या किसी वस्तु में जब बतानी पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, और पर्सोनिफिकेशन उसे इंग्लिश में कहते हैं। शब्द लिटिल का प्रयोग, अब जैसे लिटिल शब्द का प्रयोग यहाँ पर कई बार किया गया है, मतलब दोहराव है, रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड स्टांजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। तीसरा छंद पढ़िए और बताइए कि कवि ने ड्रैगन के दिखावट रूप का किस तरह वर्णन किया है। The appearance of the dragon is described as it has big sharp teeth and spikes on top. This means its skin is pointed on the top. It has scales on lower part of protector. The skin its mouth is compared to fireplace as dragons are assumed to release fire from the mouth. Nose is compared to a chimney. Its feet are like a sharp knife. ड्रैगन के रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उसके बड़े नुकीले दांत हैं, वह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, अर्थात उसकी खाल ऊपर से नुकीली और उठी हुई है। शरीर के निचले हिस्से में शल्क है जो उसकी कल्पना, जो उसकी त्वचा की रक्षा करते हैं। उसके मुंह की तुलना आग निकलने वाली भट्टी से की गई है। माना जाता है कि ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता है। नाक की तुलना चिमनी से की गई है। उसके पैर तेज धार वाले चाकू की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 और 3 स्टैंजा ऑफ द पोयम। क्या आप कविता के 2 या 3 छंदों की काव्य योजना बता सकते हैं। आंसर, राइम स्कीम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा इज ए बी बी। अब जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम स्कीम का मतलब होता है तुकांत, जैसे जो हमारी
पोयम है जैसे एक जैसे वर्ड पे ख़त्म होती है तो फिर हम उसके पीछे ए नाम दे देते हैं, और कुछ अलग से ख़त्म होती है तो हम उसको बी नाम दे देते हैं। जैसे ये स्कीम बनती जाती है, इसको राइम स्कीम कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्रामर का जो एडवांस पार्ट है, और यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं जो भी मतलब हो पा रहा है वो यहाँ पर कर दे रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है कि मैम मुझे फिगर ऑफ स्पीच या फिर जो राइम स्कीम्स हैं ये सीखनी है, या फिर समझना चाहते हैं आप इन चीज़ों को डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Writers used word to give as a picture or image without actually saying what the mean. Can you trace some image used in the poem? लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे दिमाग में चित्र बन जाता है। क्या आप कविता में प्रयोग किए गए ऐसे चित्रण को बता सकते हैं? आंसर यस, फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड टू गिव एज अ पिक्चर और इमेज। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी for a nose, brave as a barrel full of beers, brave as a tiger in a rage, went it at a pirate like a robin at a worm। मतलब कि जी हाँ, निम्नलिखित दृश्य शब्द दृश्य का चित्र अंकित करते हैं। मुंह जैसे कि भट्टी, नाक जैसे कि चिमनी, भालुओं की ताकत जितनी ताकत, गुस्से में भरे बाघ जैसी ताकत, डाकू पर ऐसे झपटना मारना जैसे कि पक्षी कीड़े को देखकर झपटता है। ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे मन में एक बड़ा चित्र, ऐसा चित्र उत्पन्न करते हैं, जैसे बनाते हैं जैसा कि सच में ये सब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोयम? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। कस्टर्ड एक ड्रैगन कथा आपको गंभीर कविता लगती है या हल्के फुल्के मिजाज वाली? अपने उत्तर की प्रामाणिकता का कारण बताइए। आंसर, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन इज लाइट हार्टेड पोयम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव funny names which rhyme with each other like ink blink. Mustard, custard, expect for dragon, all the defined as brave using the poetic device, but in reality the dragon proves the be a real hero. He handled the situation alone, but right from the beginning of the poem the dragon is defined as cowards. The poet has used wrong spellings to maintain the rhyme scheme. अब देखिए, जो पोएट होते हैं ना वो स्पेलिंग को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनके राइम स्कीम है वो ख़राब न हो। लेकिन अगर स्टूडेंट ऐसा कर दें तो वो बेचारे फेल हो जाते हैं। कस्टर्ड एक ड्रैगन कथा एक हल्की फुल्की सी कविता है। इसमें सारे पात्रों के अजीब से नाम हैं जो तुकांत मेल के हैं, जैसे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। ड्रैगन को छोड़कर सबको बहादुर बताया गया है। उसकी बहादुरी का वर्णन अलंकार से किया गया है, जबकि हकीकत में ड्रैगन ही असली हीरो साबित होता है। वह अकेले ही स्थिति को संभालता है, लेकिन कविता में शुरुआत से ही ड्रैगन को कायर बुज़दिल बताया गया है। कवि ने कविता की तुकबंदी करने के लिए शब्दों के अक्षरों को गलत तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, दिस पोएम इज बोल्ड फ्रॉम टेल अ स्टोरी, हैव यू कम अक्रॉस एनी सच modern song or lyric that tell a story? If you want one, tell it to the class, collect such some songs as a project। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन से कीजिए, स्टूडेंट में अटेम्प्ट देमसेल्व्स। इसके बाद जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप देख लीजिए। वाई वॉज बेलिंडा स्कैर्ड? बेलिंडा क्यों डर गई? बेलिंडा वॉज स्कैर्ड टू शी द pirate who had pistols in his hand. He had bad appearance and intentions, so he cried for help। बेलिंडा समुद्री डाकू को देखकर डर गई जिसके हाथों में बंदूक थी। उसका पहनावा और इरादे खराब थे, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टेरिफाइड द pirate who किल्ड हिम एंड हाउ? समुद्री डाकू को क्या डर था? उसे किसने किनारे मारा और कैसे?
The pirate was terrified of the dragon as he jumped up, and with a lot of clatter and clandering, he attacked the pirate Custard the dragon, killed him by swallowing him up. समुद्री डाकू ड्रैगन से डरा हुआ था क्योंकि वह उसके ऊपर कूदा और तेज तेज आवाजें निकालते हुए उसने समुद्री डाकू पर हमला किया। कस्टर्ड ने उसे मार दिया और उसे निगल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? आखिरी में कस्टर्ड ने क्या किया? आंसर, कस्टर्ड हैव Belinda and the other pets from the pirate. He showed that he was not a crowd as other pets. कस्टर्ड ने बेलिंडा और दूसरे पालतू जानवरों को समुद्री डाकू से बचा लिया। उसने यह दिखा दिया कि वह दूसरे जानवरों की तरह डरपोक नहीं था। यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और वीडियोस लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।